श्योपुर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं जिले में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने आज कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में क्राइम मीटिंग कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा द्वारा पुलिस महकमे में किए गए बड़े फेरबदल के बाद पहली क्राइम मीटिंग के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की एवं वृत्ताधिकारियों व थानाधिकारीगण को थाना स्तर पर पुलिस की प्राथमिकताएं तय करने, सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामलों का रिव्यू कर सख्त कार्रवाई करने, थाना स्तर पर नए हिस्ट्री शीटर चिन्हित करने, पुलिस मुख्यालय के अभियानों में और अधिक गति लाने, साइबर शील्ड अभियान में तेजी लाने, यातायात नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराने, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं धरपकड़ के लिए कार्रवाई करने, गुमशुदा बच्चों को दस्तयाब एवं बाल श्रम रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने, थाना स्तर पर परिवादियों की संवेदनशीलता से सुनने एवं उनकी समस्या का उचित निराकरण करने, इस संबंध CCTNS और ऑनलाइन परिवाद एंट्री पर और अधिक फोकस करने, सड़क दुर्घटनाओं में IRAD में एंट्री करने, थाना इलाकों में होटल, ढाबों, बाजारों, चौराहों आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरे अधिक से अधिक लगवाने पर फोकस, गणतंत्र दिवस पर अपने अपने इलाकों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा साथ ही उन्होंने जिले में अवैध हथियार, अवैध शराब, नशीले पदार्थों के कारोबार तथा अवैध कार्यों को करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हत्या के प्रयास व फायरिंग के मामले में समीक्षा कर वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य लंबित मामलों पर कार्रवाई और तेज करने, वांछित इनामी एवं अन्य अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम एवं धरपकड़ के लिए कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगीड़, वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी महेंद्र सिंह सहित सभी थानों के थानाधिकारीगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने लिया संन्यास। किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से आशीर्वाद ग्रहण किया और इस दौरान एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने कहा कि मेरे लिए यादगार पल महाकुंभ में पहुंचने के बाद ममता साध्वी के रूप में नजर आई। SB न्यूज के लिए जिला प्रयागराज से देखें कलीम की खास रिपोर्ट। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पिंडदान किया अभी, इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको। ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। कल्याण रेलवे अस्पताल के पास सोशल वेलफेयर इंग्लिश स्कूल 1968 से चल रहा है। ये स्कूल रेलवे परिसर में स्थित है। रेलवे ने इस स्कूल से किराएदारी एग्रीमेंट मांगते हुए 2,44,92,000 रूपये किराया मांगा है। साथ ही 24 घंटे के अंदर किराया अदा करे, नहीं तो स्कूल बंद कर दे। ऐसा नहीं करने पर रेलवे प्रशासन ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। स्कूल को सील कर दिया जाएगा। इससे स्कूल प्रशासन में खलबली मच गई है। रेल प्रशासन की इस कार्रवाई से विद्यालय के लगभग 400 छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। सोशल वेलफेयर स्कूल में कक्षा 1 से 10वीं तक के 378 छात्र पढ़ते हैं। ये स्कूल 1968 से रेलवे परिसर में है। रेलवे की ओर से आज तक स्कूल से किराएदारी समझौते के बारे में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन 2024 में रेलवे प्रशासन की ओर से स्कूल को कहा गया। कल्याण न्यायालय के आदेश के आधार पर रेलवे प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर स्कूल को नोटिस भेजा। यदि किराएदारी समझौता है तो उसके दस्तावेज जमा करने होंगे। स्कूल को रेलवे को किराया देना चाहिए। किराए के तौर पर 2,44,92,104 रूपये चुकाने होंगे। ये किराया 15 दिन के अंदर रेलवे प्रशासन के पास जमा कराना होगा, अन्यथा स्कूल को ध्वस्त कर दिया जाए। इस संबंध में स्कूल को पहले सितंबर 2024 में नोटिस मिला था और इसके बाद स्कूल ने इस मामले में कल्याण जिला सत्र न्यायालय में एक सिविल अपील दायर की। स्कूल को राहत मिलनी चाहिए, स्कूल में छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। वही मामला लंबित रहने के दौरान रेलवे प्रशासन ने 20 जनवरी को दोबारा नोटिस जारी कर स्कूल को बंद कर दिया। आज स्कूल को खाली कराने के लिए रेलवे पुलिस के साथ रेलवे अधिकारी स्कूल पहुंचे। स्कूल के निदेशक ज्ञानेश्वर मराठी ने कहा कि 1968 के बाद से रेलवे की ओर से कोई पत्राचार नहीं किया गया है। दस्तावेज मांगे गए हैं। 50 साल बाद अचानक रेलवे जागा। रेलवे का कहना है कि वे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जगह कम करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक यहां किसी भी प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। एक बार परियोजना शुरू हो जाए तो चलिए जगह कम कर देते हैं। इस मामले में हम सांसद श्रीकांत शिंदे से गुहार लगाने जा रहे हैं। नहीं आ रहे सब। आप सवाल हो गए क्या आप लोग का? सर के बाद मानिशा मिस बोलेगी और पंचम मिस बोलेगी। सर आपका नाम? ज्ञानेश्वर मराठे। सर क्या कहना चाहोगे? आपको कुछ स्कूल की तरफ से नोटिस आया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नोटिस हमको एक्चुअली 3 महीना पहले आया हुआ था।
वही नोटिस को रिपीट कल 20 तारीख को दोपहर को रेलवे अधिकारियों ने स्कूल में आके हमारे प्रिंसिपल साहब को दिया और उन्होंने मुंह बोली से बोला कि हम कल स्कूल को आपकी सील मार देंगे। तो उसके बाद कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आपका क्या कहना है, प्रशासन से क्या मांग है आपको? प्रशासन को हमने बोला है कि एक्चुअली हम लोग इधर 50 ईयर्स से यहाँ पे स्कूल चल रहा है और जब ये ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के ऊपर हमने कल्याण सत्र न्यायालय में अपील भी किया हुआ है। ये जो मामला है न्याय प्रविष्ट है अभी, तो इनको अभी फिलहाल सील मारने का कोई अधिकार नहीं है जब तक न्याय प्रविष्ट प्रकरण का कोई निकाल नहीं आ जाता, जब तक तो भी उनको वेट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक स्कूल है, यहाँ 400 छात्र पढ़ते हैं, उनके भविष्य और शिक्षण का ये मामला है, तो तुरंत ही सील मारने का कोई भी प्रकार का निर्णय मत लीजिए और हमें और थोड़ा वक्त दिया जाए, यही हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन मिश्रा है। मैं सेकेंडरी की टीचर हूँ और मैं यहाँ 2015 से काम कर रही हूँ। करीब करीब मैं ये आपको ये एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ कि ये स्कूल बहुत ही पुराना है और ये स्कूल जो है हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी इमोशन से, अपनी जज्बात से इसको सींचा है। यहाँ बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं और हम लोगों ने कभी भी सैलरी का डिमांड नहीं किया। हम लोग बहुत ही जो सैलरी मिला मतलब दिल से, हमारा ये स्कूल नहीं, हमारा दूसरा परिवार है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कृपया मुझे 2 साल से भी ज़्यादा मुझे एक मोहलत दें ताकि मैं कहीं भी एक जगह अपना शिफ्ट मैं कर सकूं। और अभी 10th का एग्ज़ाम चालू है तो बच्चों की भविष्य का ये बात है ताकि मैं प्रशासन को ये कह सकूं कि हमारे जो बच्चे हैं उसका भविष्य जो है वो ख़राब ना हो और एक अच्छे भविष्य के लिए हमें एक मोहलत चाहिए। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे स्कूल को बचने दीजिए और हमारे स्कूल को बचा लीजिए। से बड़ी खबर थाना शाहगंज क्षेत्र के श्री कृष्ण गौशाला में गायों के रखरखाव के लिए लोग करते हैं लाखों रुपए का दान, वही गौशाला में गायों की हो रही है बुरी दुर्दशा। पूर्व में भी 22 दिसंबर 2024 को गौशाला में गौवंश का प्रकरण आया था सामने। गौशाला के पालतू कुत्ते ही गौवंश पर कर देते हैं हमला। मामला श्री कृष्ण गौशाला का है जहां एक गाय की मौत हो गई है, वही 2 गाय बीमार अवस्था में पड़ी हुई है, जिससे एक गाय लहूलुहान अवस्था में मिली। वही के पालतू कुत्ते ने हो सकता है गाय को किया होगा घायल। श्री कृष्ण गौशाला में नरकीय हालत में जीवन जीने को मजबूर बेजुबान गाय, घुटनों तक की गंदगी में अपना जीवन यापन कर रहे बेजुबान गाय। सफाई कर्मी के मुताबिक गौशाला में कार्यालय में कई बार गंदगी की शिकायत करने पर भी जिम्मेदारों ने नहीं लिया मामले को गंभीरता से। सर्दियों के मौसम में गायों के लिए सर्दी से बचाव की नहीं है कोई व्यवस्था। गंदगी का अंबार इतना है कि एक पोजीशन में भी खड़े रहने को मजबूर गाय। लहूलुहान गाय के पास बह रहे खून को चाटता दिखाई दिया कुत्ता, जो कि फोटो में साफ दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारों पर नहीं है इसका कोई जवाब। बड़ा सवाल, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशालाओं में गायों के रखरखाव को देते हैं प्राथमिकता का दर्जा, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर साफ बयां कर रही है कि गौशालाओं में गायों की किस तरह से हो रही है दुर्दशा। आगरा जनपद में बहुत से ऐसे गौशाला है जहां पर लोगों ने गौशाला के नाम पर गौशाला को बना रखा है अपने धंधे का जरिया। देखिए एसबी न्यूज के लिए आगरा से लक्ष्मण शर्मा अपने सहयोगी राजेश के साथ खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पप्पू भाई, क्या ये श्री कृष्ण गौशाला कोठी मीनाजार स्थित, क्या कुछ 2 गायों की मौत हुई है, नरकीय हालात में गायों का जीवन हो रहा है, क्या कुछ आपने? भैया हम तो गाय मर जाती तो उठवा लेते हैं, गाड़ी में लदवा देते हैं भाई, बच्चे मरते हैं वो भी निकलवाते हैं। क्या करते हैं आप यहाँ? क्या मैं गोबर की सफाई करता हूँ जी। तो ये कितने दिन की ये पानी भरा हुआ है, कितने टाइम से गाय खड़ी रहती होगी, बैठ ही नहीं पाती होगी? तो काफी दिन से भरा हुआ है, जनरेटर से निकालते हैं, कुएं की सफाई नहीं हो पा रही है, कुएं की सफाई होगी तो पानी निकलेगा। तो आपने इसकी शिकायत कुछ लोगों भैया मैं कैसे करूँगा ये बताओ? किसी को जानकारी दी? मैं ऑफिस में बता सकता हूँ, बस से ऑफिस वाले देखते हैं। ऑफिस में आपने बताई थी? मैं कई बार बताई, वो देखने आते हैं, हाँ, देख के चले जाते हैं। ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर से उधर हो जाता है गोबर और उठा आज 2 गायों की मौत हो गई है, आपने कितने दिन पहले बताई थी ये कि? गाय तो कल रात को ही हुई है जी, और एक इसमें। तो आपने कितने दिन पहले ये जानकारी दी कि ये समस्या है गायों की? भैया हम कैसे समस्या चलेंगी ये बताओ, हमारा काम गोबर का है। नहीं तो कितने, आपने ये तो बताया होगा ना कि इस हालत में रह रही है? सब आते हैं, सब देखते हैं, देख के चले जाते हैं, जितना काम होता है उतना ही करते हैं हम तो। हमारे पास 4-5 जालियाँ हैं, एक ये और 3 वो, बस यही जाली करता हूँ मैं, मैदान की और कोई करता है।
शुभ सैनिक कौन है? बाल साहेब ठाकरे की 99वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अनेकों कार्यक्रम तय किया। शोभा यात्रा शहर भर में घूमी और जगह जगह स्वागत भंडारा मिष्ठान वितरण भी हुआ। शिवसेना के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पार्टी मुख्यालय को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। इसके उपरांत जिला प्रमुख बिंदु लावण्या के नेतृत्व में सैकड़ों शिव सैनिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट में जोरदार नारेबाजी की। उसके उपरांत अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और आनंद फानन में शिव सैनिकों को समझने लगे। जिलाधिकारी मौके पर न होने पर सिटी मशक्कत ने शिव सैनिकों के ज्ञापन को लिया और आवेदन अवसादन दिया। शिक्षकों को आगरा में कलेक्ट्रेट पर बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा स्थापित जल्द कराई जाएगी और स्थापित होगी। इसके उपरांत एक शोभा यात्रा पार्टी मुख्यालय से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा एमजी रोड, भगवान टॉकीज, सिकंदरा, बोरला होती हुई शाहगंज, अर्जुन नगर, केडिया मोड़, ईदगाह, बस स्टैंड, आगरा कैंट, सदर बाजार, सौदागर लाइन, प्रतापपुरा होती हुई वापस पार्टी मुख्यालय पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा के कारण शहर भर में जाम लगा रहा है, जिससे पुलिस को भारी मशक्कत जाम खुलवाने में करनी पड़ी। तो वहीं बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी को हुआ था और इसी दिन भारत माता ने प्रथम जन्म रत्न के ऊपर बाला साहेब ठाकरे के रूप में हुआ। बाला साहेब ठाकरे ने संपूर्ण जीवन हिंदुत्व की सेवा व जन सेवा करने के लिए काम किया और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दिया। इस मौके पर जिला प्रमुख बिन लावण्या, उप प्रमुख कमल गुलाटी, महासचिव राकेश सचदेवा, रश्मि वर्मा, अंजलि कुमार, अरुण महावर आदि सैकड़ों सैनिक उपस्थित थे। में नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई। टैक्स जमा न करने पर बड़ी कंपनियों पर नगर निगम का चला चाबुक। कैंपा कोला, अमूल और पेप्सी कोला पर नगर निगम ने की कार्रवाई। शहर भर से हटाए गए इन कंपनियों के होर्डिंग विज्ञापन का बिना टैक्स जमा किए लगाए गए थे। होर्डिंग 1.5 महीना पहले ही नगर निगम द्वारा दिया जा चुका है नोटिस। इसके बावजूद शहर भर की दुकानों पर धड़ल्ले से लगा रखे थे होर्डिंग। कहीं दुकानदारों से भी नगर निगम कर्मचारियों की हुई तड़कातोड़ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। किस तरह की कार्रवाई की गई है नगर निगम में? ये जो अवैध इलीगल ये कैंपा वालों ने लगा रखे थे, पेप्सी वालों ने लगा रखे थे, उन पर कार्रवाई करी जा रही है। इनको पहले हम नोटिस भी दे चुके हैं और नोटिस देने के बावजूद भी ये लोग इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया, इसलिए इनकी दुकानों से सारे बोर्डिंग उतारे गए। तो कहाँ ये कार्रवाई की गई है? अभी हमने रमाडा से कल की थी और आज एक फेरी मोड़ पे कर रहे हैं। तो लगभग शहर के अंदर कितने होर्डिंग इनके लगे हुए हैं? इसका तो आइडिया नहीं लग सकता है। जो रोड पे हम देख रहे हैं, जहाँ भी मिल रहे हैं, हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। धौलपुर रसद विभाग धौलपुर की टीम ने शहर के बाड़ी रोड पर संचालित एक निजी रेस्टोरेंट में छापेमार कार्रवाई की। रसद विभाग की टीम ने छापा मारकर 21 गैस सिलेंडरों को जब्त किया है, जिसमें 11 घरेलू और 10 व्यावसायिक सिलेंडर शामिल हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। सभी सिलेंडरों को एक नली से जोड़कर रखा गया था, जिसके जरिए रसोई में गैस सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई को लेकर जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जिले में गैस कालाबाजारी रोकने के अभियान चलाए जा रहे हैं। जिस अभियान के तहत रसद विभाग की टीम को निजी रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किए जाने की जानकारी मिली थी। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद प्रवर्तन निरीक्षक गजेंद्र शर्मा के साथ रसद विभाग की टीम रेस्टोरेंट पहुंची, जहां रसद विभाग की टीम को 11 घरेलू और 10 व्यावसायिक सिलेंडर एक नली से जोड़े हुए मिले। तो वहीं जिस नाली के जरिए रेस्टोरेंट की रसोई तक गैस सप्लाई की जा रही थी, जिला रसद अधिकारी ने बताया कि मौके पर घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग मिलने पर उन्हें जब्त किया गया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय के आदेशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट के पास में आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट के गोडाउन किचन के नीचे अवैध सिलेंडरों का जखीरा मिला। ये 14.2 kg के थे, जिनको कॉमर्शियल यूज में किया जा रहा था। ये अवैध सिलेंडर टोटल 14.2 kg 11 और 19 किलो के 10 सिलेंडरों को मौके पर जब्त किया गया।
और इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिले के डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा वंश है तो बेटी अंश है के नारों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर से निकाली गई है। ये रैली बालिकाओं के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। देखिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट। यूपी दिवस है, साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। उसके लिए पूरे जनपद स्तर पे कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी में से एक कार्यक्रम हम लोग ने जो बच्चियों से एक रैली यहाँ पे निकाली गई है और इसके नोडल अधिकारी हमारे सीएमओ साहब हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके अधिकार और जो राइट्स हैं उसके बारे में उनको जागरूक कर सकें। साथ ही जितनी भी उनके वीमेन ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा और राष्ट्रीय जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं उनको उनसे प्रचार प्रसार कर सकें, उनको उनके बारे में बता सकें और उनको और सशक्त कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। फतेहाबाद से बड़ी खबर, डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत, स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद पर डिलीवरी के नाम पर वसूली, आखिरकार किसके संरक्षण में चल रहा है पूरा खेल। पैसे जमा करो जब होगी डिलीवरी, पैसे लेने का आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में स्टाफ नर्स द्वारा 1500 रुपए लेने का आरोप, फिर भी चली गई नवजात शिशु की जान। आखिरकार रिश्वत के मामले में कौन कौन है शामिल, क्यों नहीं होती कार्रवाई। उप जिलाधिकारी फतेहाबाद से की मामले की शिकायत। कुछ दिनों पहले भी कई मामले आए थे सामने, लेकिन नहीं होती कोई कार्रवाई। फतेहाबाद से शिवराम वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? नाला। कहाँ से हो? शामपुर दरियाई। अच्छा अच्छा, क्या बात हो गई थी? साहब मैं घरवाली को लेकर आया था। बच्चा 3 बजे का इधर इधर घुमा रहे हैं, पैसे जमा नहीं कर पाए मैंने। तो मतलब बच्चा भी सुबह के पैर पे हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या पैसे मांग रही थी मैडम? पैसे जमा करा दिए 1500 रुपये। बच्चा अच्छा। मेरा खत्म हो चुका है। अच्छा, बच्चा खत्म हो गया। हाँ। तो किसकी लापरवाही थी? मैडम की लापरवाही थी? मैडम की लापरवाही से हुआ है कि मैं तब सो गया था, मुझे भाने जो बहू थी उसने जगाया तो आपका बच्चा खत्म हो गया। मैंने पैसे दे दिए, कर्जा काट के साथ पैसे लाया। तो पैसे कौन सी कौन से हॉस्पिटल की बात है? कहाँ पे? फतेहाबाद तहसील। अच्छा अच्छा, बात है। अच्छा, मैडम का नाम पता है? क्या नाम था मैडम का? क्या नाम है? सीमा। सीमा मैडम। हाथरस में मथुरा बरेली नेशनल हाईवे पर भाजपा के झंडे वाली कार में डेयरी व्यापारी की लाश मिली। व्यापारी की कनपट्टी पर गोली लगी थी। गुरुवार दोपहर को लोगों ने कार में युवक की लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस ने कार की जांच की तो तमंचा बरामद हुआ। पुलिस व्यापारी को अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है। मरने वालों की पहचान कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के नगला अलिया गांव निवासी 36 साल के सतीश पुत्र दिलीप के रूप में हुई है। वह सिकंदराबाद में डेयरी का व्यवसाय करते थे। परिजनों ने कुछ लोगों पर रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। सतीश की रिश्तेदारी घटनास्थल के पास स्थित एवरनपुर गांव में थी। से बड़ी खबर, प्रधानी की पुरानी रंजिश को लेकर घर के पास खड़े युवक को गोली मारने का आरोप। दबंगों ने युवक पर किए फायर। 2 गोली लगने की बताई जा रही आशंका। गोली लगने से घायल युवक को एम्बुलेंस द्वारा हायर सेंटर आगरा किया रेफर। परिजनों ने प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की उठाई मांग। वीडियो वायरल। थाना चित्रहाट के शाहपुर गुर्जर का बताया जा रहा मामला। हाथरस में मथुरा बरेली नेशनल हाईवे पर भाजपा के झंडे वाली कार में डेयरी व्यापारी की लाश मिली। व्यापारी की कनपट्टी पर गोली लगी थी। गुरुवार दोपहर को लोगों ने कार में युवक की लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस ने कार की जांच की तो तमंचा बरामद हुआ। पुलिस व्यापारी को अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है। मरने वालों की पहचान कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के नगला अलिया गांव निवासी 36 साल के सतीश पुत्र दिलीप के रूप में हुई है। वह सिकंदराबाद में डेयरी का व्यवसाय करते थे। परिजनों ने कुछ लोगों पर रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। सतीश की रिश्तेदारी घटनास्थल के पास स्थित एवरनपुर गांव में थी।
कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां मैनावती मार्ग पर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। बस में बच्चों के साथ टीचर भी सवार थे। आसपास के लोगों ने मशक्कत कर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। हादसे में एक छात्र के हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, जबकि 2 शिक्षिकाओं समेत 11 को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद भीषण जाम लग गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत कर जाम को खुलवाया गया। थाना नवाबगंज में पढ़ने वाले जीडी गोयनका स्कूल की एक बस की कमानी टूट जाने के कारण वो पलट गई, जिसमें 7 बच्चे और एक टीचर घायल हो गए थे। इन सभी को संजीवनी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इनको मामूली चोटें लगी हुई थी और सबको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।